की बेटी बोल लेगी, आपने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चलो आप लिख के दे दो आप। ना जी लिख के नहीं, ये सुनहरी मौका आज राजा आए हैं मैं इस गांव की सरपंच नैना जोड़। हाँ जी, मैंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, क्योंकि इस बार आपकी हरियाणा सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। क्यों? तो इसलिए मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया, मुझे सरपंच बनते ही नहीं मेरे पति पे जानलेवा हमला हुआ है सर। तो सर आप अगर नहीं सुनोगे ना तो एक औरत की इज्जत, एक हिंदुस्तानी औरत की इज्जत, ये दाई अरे मैं समझ गया, लेकिन ये ना हिंदुस्तानी औरत का दुपट्टा। हेलो भाई हेलो। में जितनी महामारियां फैली, कांग्रेस का शासन था, और आपके बाहों पे भी जो चौबन्नी जैसा निशान होगा ना, वो कांग्रेस के शासन का निशान है। और ये भी बता दूं आपको, अभी तक जितनी सरकारें आई सभी सरकारों ने मुफ्त टीकाकरण किया, मुफ्त। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि पहली बार हो रहा है कि अगर टीका भी लग रहा है तो उसमें प्रधानमंत्री जी की फोटो पहले दिख रही है कि भाई ये ही है, ये हैं करके आप बचे हो। ये नहीं रहेंगे तो ये जबरदस्ती किसी के मनस में बिठाया जा रहा है कि ये हैं करके ये टीका आया। और टीका कहाँ बना? कांग्रेस के द्वारा निर्मित प्रयोगशालाओं में टीका बना है। आप भूल जाइए, आपने 7 साल में अगर एक नई प्रयोगशाला बनाई हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इस देश में कोई नया काम, कांग्रेस की देन है। तमाम प्रयोगशालाएं कांग्रेस। जबान इतनी फिसलती कि आलू डालो सोना निकलेगा, इतनी जबान फिसलती है। ये भी बताता हूँ, ये देखो यही अंधभक्ति है। तबाह होकर भी सुनो, तबाह होकर भी दवाई दिखती नहीं, ये अंधभक्ति है, इनकी दवाई बिकती नहीं। अब सुनो, आलू और सोने वाला बयान था मोदी जी का, और वो एडिट करके राहुल गांधी पे चिपका दिया, और ये भाई साहब आज तक सही वीडियो देखे ही नहीं। अंधभक्ति। ऐसे लोग देश के असली पप्पू हैं, ऐसे लोग देश के असली पप्पू हैं। असली पप्पू यही लोग हैं। बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए और झट से ज्वाइन कर लीजिए। यहीं यूपी में चट से अंगूठा लगाइए, फट से राशन पाइए और झट से निकल लीजिए। कड़वा है लेकिन सच है, टैग कीजिएगा। But also the other person you should think of is Gary Kirsten, the coach of India. You know, what a way for him to leave his team. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final. Well, he's demolished it. He really has. 91 from 79 deliveries. MS Dhoni, 8 fours, 2 sixes. Look at the scenes here. Great joy at the Wankhede. Great joy, you would say, all over India. They've been magnificent. This has been a super game of cricket. 2014 के पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो किसानों को मिलने वाली डीएपी की बोरी, उसमें लिखा रहता था अधिकतम खुदरा मूल्य 499 रुपए, और 450 में देती थी। फिर आई हमारी सबसे ईमानदार भाजपा पार्टी, उन्होंने किसानों के लिए एक योजना बनाई, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। उसमें आपको बताया गया कि डीएपी की असल मूल्य कीमत है 2443 रुपए, और सरकार द्वारा आपको 1193 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है, और इसका खुदरा मूल्य है 1250 रुपए। तो कांग्रेस कितनी बेईमान पार्टी थी ना, जिसने 499 में अधिकतम खुदरा मूल्य लिख के 450 में बोरी दी। और हमारी भारतीय जनता पार्टी कितनी ईमानदार है, जिसने हमें बताया कि बोरी का असली रेट ये है। मतलब कि 2014 में गेहूं की कीमत 1400 रुपए थी, और आज 2023 में भी गेहूं की कीमत वही है, 2000 रुपए। मतलब सन के हिसाब से भी बढ़ नहीं रहे गेहूं की कीमत। और डीएपी की कीमत 450 से डायरेक्ट 2443 रुपए। तो बेटा जो सम्मान निधि की भीख दी जा रही है ना, ये इसी में से दी जा रही है। जो बेवकूफ है उसे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम चूतिया हो, चूतिया रहोगे। मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंप दी? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा था।
और 300 करोड़ रुपए लेके आए थे। और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे तो उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर हैं और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं और हम बताते हैं ना आपको 2050 तक ये दूसरा पे नहीं आएगा। वो था मनमोहन सिंह। 15 दिन का पैसा था, कहां पे ला दिया तीसरा, और ये दूसरा पे नहीं आता 2050 तक। आपको नहीं पता है जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाई है 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स एजुकेशन। अब मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स किसी देश में एजुकेशन पे ठोक सकते हैं, आप कभी कल्पना कर सकते हैं? एजुकेशन पे टैक्स ठोकेंगे। इंग्लैंड